हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रतिभा। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मुझे पोयम पढ़ने का, सुंदर लेख पढ़ने का बहुत शौक है। तो कुछ दिन पहले मैंने कवि सुरेंद्र शर्मा की बहुत सुंदर लाइंस पढ़ी थी। वो थी कि आपकी हाइट कितनी है। देखिए, बहुत सुंदर लाइंस हैं। आपकी हाइट कितनी है, जितनी आपकी डेप्थ है उतनी ही आपकी हाइट है। एक बार फिर सुनिए, आपकी हाइट कितनी है, जितनी आपकी डेप्थ है वही आपकी हाइट है। यानी कि जो जो पेड़, जैसे कि एक पेड़ होता है, वो उसकी जितनी जड़ें गहरी होती हैं वो उतना ही ऊंचाइयां प्राप्त करता है। पर हम तो इंसान हैं, हमारी तो जड़ों जैसी कोई डेप्थ हो नहीं सकती। यहाँ डेप्थ का मतलब है कि आपके संस्कार, आपकी विनम्रता, आपके प्यार बांटना, आपको शब्दों का चयन करके बोलने की कला। यानी जितने आप अपनी इस कला को विकसित करोगे, जितने आप अपनी गहराइयों में बढ़ते जाओगे, उतने ही आप ऊंचे होते जाओगे। जितने आप अपने इन शब्दों को, इन संस्कारों को विकसित करोगे, उतना ही आपको मान इज्जत मिलेगी, नाम होगा। जैसे मैं आपको हमारे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का एक किस्सा सुनाती हूँ। जब वो हायर स्कूल में थे तो उन्होंने साइंस सब्जेक्ट ले रखा था। अब एक दिन उनसे लैब में एक बीकर टूट गया, तो लैब असिस्टेंट को बड़ा गुस्सा आया। उसने एक लगा दिया चांटा शास्त्री जी को। शास्त्री जी को बहुत अपमानित महसूस हुआ, लेकिन वो चुप रहे क्योंकि गलती तो उन्हीं की थी ना। कुछ सालों के बाद में शास्त्री जी जब एक बहुत अच्छे नेता बन गए तो एक रैली में भाषण देने के लिए पहुंचे। वहां पर उनके वही लैब असिस्टेंट भी पहुंचे उन्हें देखने के मकसद से। तो दोनों को अब ये किस्सा थप्पड़ वाला याद था। लेकिन जैसे ही शास्त्री जी ने उनको दूर से रैली में देखा तो उन्होंने तुरंत उनको स्टेज पर बुलवाया और उनको प्रणाम किया। अपने टीचर को प्रणाम किया, उनको गले लगाया, प्यार से उनके हालचाल पूछे। दोस्तों, यही है विनम्रता का भाव, यही है जड़ों से जुड़े रहने की भावना। शास्त्री जी को हम ऐसे ही याद नहीं करते हैं, उनके इन्हीं गुणों के कारण हम उनको याद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी तारीफ करे तो आपको भी अपने अंदर वो गुण विकसित करने होंगे जो इससे कि आपकी तारीफ हो। आपको भी मीठा और विनम्र होकर बोलना होगा। तो कुछ दिन पहले की बात है, ऐसे ही बातों बातों में मेरी सास ने कहा कि आजकल तो किसी को सच कहने के जमाना ही नहीं है। सच तो जैसे ही किसी को सच को बुरा लग जाता है। तो देखो, मैंने उनको कितना स्मार्टली उत्तर दिया। मैंने उनको उत्तर दिया, सुनिएगा। हाँ, मैंने उनको उत्तर दिया कि मम्मी, अगर सच को शब्दों के चयन के साथ में अच्छे से विनम्र होकर कहा जाए तो सच बुरा भी नहीं लगेगा और सामने वाले व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास भी होगा। ऐसे ही जैसे कि सच को आप मीठी चाशनी में डुबो कर कहो या फिर कड़वे करेले की मिठाई बनाकर खिलाओ, दोनों मुश्किल तो बहुत है, लेकिन इससे किसी को अपनी गलती का एहसास होगा तो वो उसको सुधारने की कोशिश भी जरूर करेगा। एक क्लास में एक एग्जाम्पल है कि एक क्लास में एक बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत खराब थी। सारे टीचर्स उससे नाराज रहते थे। क्या लिखा है तुम, जाओ वापस लिख कर आओ। क्या लिखा है, जोर जाओ वापस लिख कर आओ। तो हर कोई टीचर उसे डांटता रहता था, लेकिन कोई भी उसको सुधारने का प्रयत्न नहीं करता था। बच्चा भी डीठ, वो भी है ना, अपनी गलती को नहीं मानता और सुधरने का प्रयत्न, राइटिंग सुधारने का प्रयत्न नहीं करता था। तो एक दिन इंग्लिश के टीचर ने आकर उसे पास में अपने प्यार से बिठाया और कहा कि बेटा, तुम सुनो, तुम्हारी राइटिंग बहुत बुरी भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है। तुम उसे अगर और प्रयत्न करोगे, अच्छा और राइटिंग सुधारोगे, तो तुम्हारी राइटिंग मोतियों की जैसी सुंदर हो सकती है। इसलिए रोज एक सुंदर राइटिंग का पैराग्राफ लिख कर आया करो। बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो गया क्योंकि उन्होंने सच तो कहा लेकिन विनम्र होकर कहा। तो बच्चे ने फिर अपनी राइटिंग सुधारने का प्रयत्न शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उसकी राइटिंग सुधरने लगी। यानी सच कहो और मीठी चाशनी में डुबा कर कहो। अब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब भी तो यही करते हैं ना, मित्रों, भाइयों और बहनों कहकर हमारे ऊपर जीएसटी, नोटबंदी जैसे लॉज लगा दिए। लेकिन हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन हमें पता था कि वो सच्चे हैं
और वो हमारे देश की खामियों को दूर करने के लिए ये सारे चेंजेस कर रहे हैं। इसलिए हमने उनके इन लॉज को एक्सेप्ट कर लिया। हमने माना कि हाँ, ये चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। तो जो सच कहता है उसकी नीयत सबको पता है, उसकी नीयत बहुत अच्छी होती है। इसलिए सच तो कहो, लेकिन विनम्र होकर कहो। जो व्यक्ति सच कहता है लेकिन विनम्रता से कहता है, प्यार की भावना के साथ में कहता है, वो दूसरे के दिल की गहराइयों को छू जाता है और वही मान और सम्मान प्राप्त करता है। जैसे कि जो जड़ें पानी की तरफ मुड़ती हैं, वही पेड़ को ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। इसलिए विनम्रता के साथ कहा हुआ विनम्रता के साथ जो व्यक्ति सच कहता है, वही मान और सम्मान का अधिकारी होता है। इसलिए मीठा मीठा बोलिए, मीठा मीठा सुनिए, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। थैंक यू, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। बाय।